हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत से दुश्मनी मोल लेते ही शुरू हो गए। जस्टिन ट्रूडो के बुरे दिन क्यों देना पड़ गया इस्तीफा, बताएंगे किसने ये बड़ा खेल रचा, और इस इस्तीफे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आया जो लगातार उनको अमेरिका के साथ मिल जाने के लिए तंज कस रहे थे। साथ ही साथ आपको बताएंगे बीजापुर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर बहुत बड़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में अब तक 8 जवान शहीद। तो वहीं भारत फ्रांस के बीच 2 बड़े रक्षा सौदे अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी इस महीने में जाएंगे पेरिस। जी हां, तो वहीं बताएंगे क्या गिरफ्तार होंगी शेख हसीना। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने जारी कर दिया अरेस्ट वारंट। क्या है ये खबर, क्या है इसके मायने। तो वहीं भारतीय सीमा के पास काराकोरम में चीन का बड़ा युद्धाभ्यास, क्या शांति का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं जिनपिंग। एक से एक बड़ी खबर दोस्तों आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत से दुश्मनी मोल लेते ही शुरू हो गए। जस्टिन ट्रूडो के बुरे दिन देना पड़ गया इस्तीफा। बता दें, भारत विरोधी रुख के लिए कुख्यात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के 9 साल के शासन के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। पार्टी में आंतरिक असंतोष और लोकप्रियता में कमी आने के कारण ट्रूडो का इस्तीफा देना पड़ गया। ट्रूडो ने कहा कि लिबरल पार्टी द्वारा उत्तराधिकारी चुने जाने के बाद वो पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं। ट्रूडो ने यह भी कहा कि उन्होंने गवर्नर जनरल मैरी साइमन से 24 मार्च तक संसद को स्थगित करने के लिए कहा है और उन्होंने अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। ट्रूडो 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ लिबरल पार्टी में नए नेता की खोज भी शुरू हो गई है। ट्रूडो के इस्तीफे से कनाडा में इसी साल चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए अंतरिम नेता का नाम तय करेगी, जबकि पार्टी एक विशेष नेतृत्व सम्मेलन आयोजित करेगी। पार्टी के लिए चुनौती ये है कि इन सम्मेलनों को आयोजित करने में आमतौर पर महीनों लग जाते हैं और अगर उससे पहले चुनाव हो जाते हैं तो लिबरल पार्टी ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में होंगे जिन्हें सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाएगा। कनाडा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दोस्तों, बता दें कैसे भारत की वजह से भारी पड़ गई ट्रूडो को उनकी ही सरकार। दरअसल सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता तभी से कम होने लगी जब उन्होंने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बेबुनियाद आरोप भारत पर मढ़ दिए। भारत ने भी जस्टिन ट्रूडो से सबूतों की मांग की जो कि वो अब तक मुहैया नहीं करवा पाए। इसके बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। खालिस्तानियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे हिंदुओं और मंदिरों पर हमला करने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो को अपमान का सामना करना पड़ा। ऐसे में कनाडा की जनता का भी भरोसा जस्टिन ट्रूडो से उठने लगा। जी हाँ, ऐसे में भारत की जनता भी काफी मात्रा में कमेंट के माध्यम से कहती थी कि जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा देना ही चाहिए और उनके जैसा नेता एक पल एक सेकंड भी पद पर नहीं रहना चाहिए। तो ठीक वैसा ही होता नजर आया है। दोस्तों, भारत से पंगा लेना जस्टिन ट्रूडो को भारी पड़ चुका है। ऐसे में अब आपको बता दें ट्रूडो के इस इस्तीफे पर ट्रंप ने क्या बयान दिया है, तो आपको ये जानकारी दे दें। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ट्रूडो ने अपने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि अमेरिका वो कनाडा को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए भारी व्यापार घाटे और सब्सिडी का बोझ नहीं उठा सकता जिसकी कनाडा को बने रहने के लिए आवश्यकता है। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर कनाडा अमेरिका में विलय करता है तो वहां कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स भी कम हो जाएंगे और वे रूसी चीनी जहाजों के खतरे से सुरक्षित रहेंगे जो लगातार उनको घेरे रहते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में बहुत से लोग 51वें राज्य होने का लुत्फ उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कनाडा अमेरिका के साथ जुड़ता है तो वो दोनों देशों के लिए ये एक महान राष्ट्र बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये तब आया है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को घोषणा कर दी है कि जैसे ही लिबरल पार्टी को नया नेता मिल जाएगा वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इस खबर से आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि कोई भी नेता जो राष्ट्र का प्राइम मेंबर हो और वो दूसरे देश पर बेबुनियाद आरोप भी लगाता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, उसको डिफेम करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो कहीं ना कहीं उसी नेता के साथ समय भी गलत बर्ताव करती है जो कि एक सच्चाई है। ऐसे में इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय होने वाली है इस्तीफे के बाद, भारी मात्रा में कमेंट करिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने काफी कमेंट किया था पहले भी, तो अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिस प्रकार से निज्जर वाले मामले पर भारत को घेरने की कोशिश की थी इस ट्रूडो ने, तो अब वो दिन आ ही गया है कि इस्तीफा देना पड़ गया ट्रूडो को। तो आपकी राय जरूर बनती है, लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कमेंट करने से पहले लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ से दिल को दहला देने वाली खबर, बीजापुर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर बड़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में अब तक 8 जवान अपने शहीद। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर नक्सल
नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में 8 जवानों समेत एक नागरिक ड्राइवर शहीद हो गए। एक वाहन में डीआरजी या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान सवार थे, जिसे निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि विस्फोटक लदे वाहन को सुरक्षा बलों के काफिले के पास विस्फोट किया गया, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए। हमला इतना खौफनाक था कि विस्फोट वाली जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब उनका एक एंटी नक्सली ऑपरेशन चल रहा है। मसलन बीजापुर में सुरक्षा बलों की टीम अपना ऑपरेशन पूरा करके वापस लौट रही थी जब नक्सलियों ने उन्हें निशाना बनाया। जी हां, जवानों की टीम कटुरू थाना के गांव अम्बेली के पास पहुंची थी। वे कटुरू बंदरे रोड पर थे जब उन पर हमला किया गया। हमले में शहीद होने वाले में डीआरजी के 8 जवान और एक नागरिक ड्राइवर शामिल हैं। जी हां, बस्तर रेंज के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सुंदर राज पी ने बताया कि यह घटना कटुरू थाना के अम्बेली गांव के पास उस समय हुई जब सुरक्षा कर्मी नक्सल विरोधी अभियान के बाद अपने स्कॉर्पियो वाहन से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि डीआरजी राज्य पुलिस की एक इकाई है। अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर यह सबसे बड़ा हमला है। जी हां, वाकई में ये दिल दहला देने वाली खबर है। तो वहीं आपको बता दें, भारत फ्रांस के बीच 2 बड़े रक्षा समझौते अंतिम चरण में। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी फरवरी में जाएंगे फ्रांस के पेरिस। जी हां, भारत और फ्रांस के बीच 2 बड़े रक्षा सौदे अब अंतिम चरण में है, जिनकी कुल कीमत $10 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। ये सौदे भारतीय रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, जिनमें राफेल एम लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां शामिल है। इन सौदों को भारतीय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा और वे अगले कुछ हफ्तों में मंजूरी के लिए तैयार होंगे। इन सौदों में पहला बड़ा सौदा 26 राफेल एम लड़ाकू विमान की खरीद का है, जिन्हें भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों के लिए खरीदा जाएगा। राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना ने पहले ही अपने बेड़े में शामिल किया है और अब ये नौसेना के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन विमानों को भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों जैसे कि आईएनएस विक्रमादित्य और भविष्य के आईएनएस विक्रांत के साथ जोड़ा जाएगा। राफेल एम लड़ाकू विमान अत्यधिक उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस है, जो भारतीय नौसेना की वायु शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इन विमानों में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, रडार और युद्धक क्षमता है, जो समुद्री रक्षा को सुदृढ़ करने में मदद करेगी। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, क्या गिरफ्तार होंगी शेख हसीना? बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने जारी कर दिया अरेस्ट वारंट। जी हां, बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व सैन्य जनरलों व एक पूर्व पुलिस प्रमुख सहित 11 अन्य लोगों के खिलाफ जबरन गायब किए जाने की घटनाओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पिछले साल अगस्त में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अवामी लीग सरकार गिर गई थी और पूर्व पीएम शेख हसीना भागकर भारत आ गई थी। ट्रिब्यूनल ने अब तक उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज किए हैं। आईसीटी के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। जी हां, पुलिस महानिरीक्षक को शेख हसीना समेत 12 लोगों को गिरफ्तार करने और कई 100 लोगों के जबरन गायब होने की शिकायतों पर दर्ज मामले में 12 फरवरी को ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश करने का आदेश दिया गया। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, शेख हसीना की भतीजी ने प्रधानमंत्री के स्वतंत्र सलाहकार को सौंप दी अपनी जांच। संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप का था मामला। दरअसल लंदन में संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोपों पर ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार में आर्थिक मामलों की मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी ने सोमवार को खुद ही अपनी जांच प्रधानमंत्री स्वतंत्र सलाहकार सर लॉरी मैग्नस को सौंप दी। गौरतलब है कि ट्यूलिप सिद्दीक बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भतीजी और ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद हैं। उनके पास वित्तीय बाजार में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों, वहीं बता दें, भारतीय सीमा के पास कराकोरम में चीन का युद्धाभ्यास क्या शांति का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं शी जिनपिंग? जी हां, चीन ने साल की शुरुआत में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में ड्रोन, टैंक और आर्म्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को भी उतारा गया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यह युद्धाभ्यास काराकोरम पर्वतों में उच्च ऊंचाई और ठंडे वातावरण वाले इलाकों में किया है। इसका उद्देश्य ठंडे वातावरण में युद्ध की तत्परता का मूल्यांकन करना था। काराकोरम का यह इलाका भारतीय सीमा के नजदीक है। इस युद्धाभ्यास में से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की नियत पर शक जताया जा रहा है। दोस्तों, चीन सेंट्रल टेलीविजन यानी सीसीटीवी की सोमवार को रिपोर्ट के मुताबिक झिंजियांग सैन्य कमान की एक इकाई एक अपरिचित उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में टोही सामरिक अभ्यास कर रही है, जिसमें टोही, बख्तरबंद और फायर पावर यूनिट के कई दोस्तों ने अपनी ऑपरेशनल क्षमता का परीक्षण करने के लिए कई हथियार और उपकरणों के साथ भाग लिया। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा चीन भारत को दे रहा है सांत्वना, भारत को दे रहा है भरोसा कि भारत में ब्रह्मपुत्र के फ्लो पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन का ये नया डैम प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। डर है कि इससे ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव प्रभावित हो सकता है, साथ ही इलाके की नाजुक भौगोलिक स्थिति को नुकसान की आशंका है। हालांकि चीन ने सोमवार को कहा कि प्रस्तावित परियोजना गहन वैज्ञानिक सत्यापन से गुजर
कर चुकी है और नदी प्रवाह के निचले इलाकों में स्थित भारत और बांग्लादेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगभग 13.7 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत वाली ये परियोजना पारिस्थितिकी रूप से नाजुक हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। पिछले महीने चीन ने तिब्बत में भारतीय सीमा के करीब ब्रह्मपुत्र नदी पर यारलुंग जांगबो नामक एक बांध बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। योजना के मुताबिक विशाल बांध हिमालय की पहुंच में एक विशाल घाटी पर बनाया जाएगा, जहां से ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में पहुंचती है। जी हां, ऐसे में चीन की चाल पर भरोसा, चीन के कदम पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये चीज भी तय है, क्योंकि चाइना शांति की बात कम दिखावा ज्यादा करता है। वहीं बता दें, आतंकी पन्नू की महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी, तो उधर पीलीभीत और उत्तराखंड की सीमा पर बड़ा अलर्ट कर दिया गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई। जी हां, पीलीभीत में खालिस्तान समर्थक 3 आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद सिक्स फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरुपतवंत सिंह पन्नू की महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी को देखते हुए पुलिस और खुफिया अमला अलर्ट हो गया है। एसएसपी ने उत्तराखंड व पीलीभीत सीमा से जुड़े इलाकों में 10 जगह बैरियर लगाकर निगरानी बढ़ा दिया। 13 जनवरी से 28 फरवरी के बीच यहाँ सघन चेकिंग की जाएगी। जी हाँ, पन्नू ने अपने गुर्गों को 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच लखनऊ और प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा था। इनपुट मिलने के बाद महाकुंभ को लेकर विशेष चौकसी बरती जा रही है। बरेली जिले की सीमा उत्तराखंड और नेपाल से सटे तराई के पीलीभीत जिले से लगती है। इस वजह से बरेली की सीमाओं पर विशेष निगरानी की जा रही है। बहड़ी क्षेत्र के 8 और शीशगढ़ के 2 स्थानों पर उत्तराखंड राज्य की सीमा बरेली से सटी है। वहीं आपको बता दें, चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख ने कैसे बढ़ा दी भारत की टेंशन। मोदी सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती। जी हाँ, चीन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के कभी गर्म तो कभी नरम रुख ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ दिनों पहले ही चीन ने लद्दाख के अवैध कब्जे वाले इलाकों में 2 नए काउंटी बनाने का ऐलान किया था। इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को भी स्वीकार कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि चीन की घोषणा बीजिंग के क्षेत्रीय दावों को कोई वैधता नहीं देगी। हालांकि दुनिया के हर मुद्दे पर टांग अड़ाने वाला अमेरिका इसको लेकर शांत बना रहा। भारत और चीन के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद है। मई 2020 के बाद से भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं कई वर्षों तक आमने सामने रही हैं। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने सीमा पर भारी हथियारों की तैनाती भी की थी। हालांकि अब दर्जनों बार हुई इस बातचीत के बाद भारत और चीन ने अधिकांश सीमावर्ती इलाकों से अपनी सेनाओं को पीछे बुला लिया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालते ही भारत और चीन एक बहुत बड़ी परीक्षा देने को तैयार है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ एक भीषण व्यापार युद्ध छेड़ा था। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद चीन से आयात पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा आदमी बताते हुए ट्रंप ने भारत के खिलाफ भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दोस्तों, चीन के प्रति ट्रंप की दुविधा भारत को परेशान करती है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन से चीन विरोधी अभियान या बीजिंग के साथ समझौता दोनों ही भारत के लिए बुरे होंगे। तो वहीं आपको बता दें, गिलगित बाल्टिस्तान में आंदोलन से ठप हुआ चीन और पाकिस्तान के बीच कारोबार क्यों मचा बवाल। बता दें, पड़ोसी पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चीन से व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे पाकिस्तान के लिए अब ये रास्ता भी बंद हो गया है। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में स्थानीय समस्याओं को लेकर हुआ अवामी एक्शन कमेटी और ऑल पार्टीज ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर जनता ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इन प्रदर्शनों के कारण हजारों ट्रक फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने प्रदर्शनकारियों से समझौता करने और रास्ते खुलवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। गिलगित बाल्टिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इमरान अली ने बताया कि इस आंदोलन की वजह से माल से भरे करीब 700 ट्रक सीपैक पर फंस गए हैं, जबकि कई ट्रक बंदरगाह पर ही फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, इसका असर देश के भीतर होने वाले परिवहन पर भी पड़ा है। देश के अंदर माल पहुंचाने का काम करने वाले पाकिस्तानी ट्रक भी हुंजा में कई जगहों पर फंस गए हैं। इससे पहले तमाम प्रदर्शनकारियों ने सरकार की तरफ से रखे गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। वहीं बता दें, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत। जी हां, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की भारत ने खोल दी कहते हुए पोल। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तीका प्रांत में एयर स्ट्राइक की, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कुल 46 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अफगान नागरिकों पर एयर स्ट्राइक की मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। इस एयर स्ट्राइक में महिलाओं और बच्चों समेत कई निर्दोष लोगों की जानें चली गई। जायसवाल ने पाकिस्तान के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमने अफगान नागरिकों पर हवाई हमलों की मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों सहित कई निर्दोष लोगों की जान गई। हम किसी भी निर्दोष नागरिक पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसी देशों को दोषी ठहराता है। हमने इस मामले पर अफगान प्रवक्ता की प्रतिक्रिया को भी नोट किया है। जी हाँ, तो वहीं आपको बताते, भारत अमेरिका रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेंगे। जी हाँ, सुलिवन
से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा बयान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच की रणनीतिक साझेदारी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और भारत संबंधों में इस गति को और बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वो 20 जनवरी को अपना पद संभालेंगे। उनके शपथ लेने से 2 सप्ताह पहले जैक सुलिवन भारत की यात्रा पर हैं। अपनी भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी एनएसए ने अपने भारतीय समकक्ष अजित डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ भी अलग अलग बातचीत की है। सुलिवन की यात्रा विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के कुछ दिनों बाद हुई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मिलकर खुशी हुई। भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी ने प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों सहित कई नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे लोगों और वैश्विक भलाई के लिए हमारे दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों में इस गति को और बढ़ाने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें, कुछ ही दूरी पर थे अमेरिकी विदेश मंत्री किम जोंग ने दाग दी बैलिस्टिक मिसाइल। ट्रंप को उत्तर कोरिया का कड़ा संदेश। जी हां, उत्तर कोरिया ने 6 जनवरी को एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उसी वक्त जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दक्षिण कोरिया में अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। दक्षिण कोरिया के सैन्य सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने पूर्वी समुद्र की दिशा में एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी मिसाइल लगभग 1100 किलोमीटर तक उड़कर समुद्र में गिर गई। जापानी अधिकारियों ने इसे कंफर्म कर दिया। यह परीक्षण ऐसे समय हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। उत्तर कोरिया द्वारा की गई इस मिसाइल दागने की कार्रवाई के जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दाग दी। यह घटनाक्रम उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों को लेकर बढ़ते तनाव को दिखाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उत्तर कोरिया के सैन्य परीक्षणों पर निगाह बनाए हुए हैं। जी हाँ, उत्तर कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें, तालिबान के हाथ लगा पाकिस्तानी सेना का काल, पहली बार तैनात की गाइडेड मिसाइल। जी हाँ, अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के हाथ पहली बार गाइडेड मिसाइल लगी है। इस गाइडेड मिसाइल का नाम कॉन्कुरसी 9M135 है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इस मिसाइल के एक्टिव ड्यूटी में शामिल होने का ऐलान किया है। मंत्रालय के मुताबिक ये मिसाइल बख्तरबंद टैंकों, युद्धपोतों और कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टरों का निशाना बना सकती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर तालिबान का पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध होता है तो यह मिसाइल गेम चेंजर साबित हो सकती है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर पुराना विवाद है। दोनों की पक्ष तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर भी आमने सामने है। तो वहीं बता दें, अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी, देश लौटे बिना रिन्यू करा सकेंगे H1B वीजा। आखिर कब से होने वाली है ये फैसिलिटी शुरू? तो बता दें, अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अमेरिका द्वारा H1B वीजा के रिन्यूअल के लिए शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। अब बिना स्वदेश आए अमेरिका में ही भारतीय पेशेवरों का वीजा रिन्यू हो सकेगा। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही वीजा नवीनीकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत H1B वीजा धारक देश से बाहर गए बिना अपने दस्तावेजों को रिन्यू करा सकेंगे। H1B वीजा धारकों के लिए अमेरिका स्थित नवीनीकरण कार्यक्रम इसी साल लागू होने की संभावना है। इससे कई किस्म के पेशेवरों और भारतीय कामगारों को फायदा होगा। ये उनके लिए एक तरह से वरदान साबित होगा, क्योंकि फिलहाल उन्हें अपने वीजा को रिन्यू कराने के लिए स्वदेश लौटना पड़ता था। H1B वीजा को रिन्यू कराने और फिर से भरने के लिए भारत लौटना अमेरिका में रहने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। वहीं बता दें, बुद्धा एयर फ्लाइट के इंजन में लगी भयंकर आग, विमान में 76 यात्री सवार। बता दें, नया साल शुरू होते ही विमान दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। हाल ही में बुद्धा एयर की उड़ान जिसमें 76 यात्री सवार थे, इस फ्लाइट ने काठमांडू हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। ये घटना विमान के इंजन में आग लगने के कारण हुई, जिसके बाद विमान को सुरक्षित रूप से काठमांडू हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं और कोई भी हताहत नहीं हुई है। विमान के इंजन में आग लगने के कारण हवाई अड्डे पर आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया था। इस मामले की जांच अब भी जारी है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं बता दें, पैगंबर के घर मक्का और मदीना में भारी बारिश से मचा हाहाकार, पूरा सऊदी अरबिया हाई अलर्ट पर। जी हां, सऊदी अरब के मक्का और मदीना में सोमवार को आंधी के साथ भारी बारिश हुई और गोले गिरे। इसमें जेद्दा शहर और उसके आसपास के इलाके शामिल है। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और रास्तों को बंद करना पड़ा। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। बताया गया है कि सऊदी अरब के कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। हवाई अड्डों ने भी एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से फ्लाइट का अपडेट शेड्यूल जानने को कहा। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, HMPV वायरस को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं, स्थिति पर है हमारी नजर। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हाल ही में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर कहा कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस
वायरस की पहली पहचान 2001 में हुई थी। HMPV एक श्वसन वायरस है जो मुख्यतः बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। यह मुख्य रूप से खांसने, छींकने या दूषित सतहों से संपर्क से फैलता है। कर्नाटक में HMPV के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती 3 महीने और 8 महीने के 2 बच्चों में HMPV का निदान हुआ। हालांकि दोनों बच्चे अब स्वस्थ हो चुके हैं। इन मामलों में किसी भी रोगी का अंतरराष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं है। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, पिता पर विधुड़ी के विवादित बयान को लेकर भावुक हुई सीएम आतिशी। जी हाँ, दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले दिल्ली की सियासत बहुत ही ज्यादा गर्म आ गई है। इस बीच रमेश विधुड़ी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी भावुक हो गई। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं रमेश विधुड़ी को कहना चाहूंगी कि मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया है। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं और आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे, एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे। आतिशी ने कहा कि इस देश की राजनीति इस घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों, रमेश विधुड़ी ने रविवार को रोहिणी में आयोजित पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली की खड़ांगू मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया। वो मार्लेना से सिंह हो गई। अरे ये मार्लेना, ये तो सिंह बन गई भैया, नाम बदल लिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लेना ने नाम बदल लिया, पहले मार्लेना थी अब सिंह बन गई। ये इनका चरित्र है, ये कहना था दोस्तों विधुड़ी का। तो वहीं इस पर आपकी क्या निजी राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन राजनीति शुरू हो चुकी है दिल्ली में। तो वहीं बता दें, असम के दीमा हसाऊ में कोयला खदान में घुसा पानी, कई श्रमिक फंसे। सीएम ने बचाव के लिए सेना से मांगी सहायता। जी हाँ, असम के दीमा हसाऊ जिले में सोमवार को एक कोयला खदान में अचानक पानी घुस गया। अधिकारियों ने खदान में कई श्रमिकों के फंसे होने की आशंका जताई है। ये हादसा दीमा हसाऊ जिले के उमरगंशु के 3 किलो क्षेत्र में मौजूद असम कोयला खदान में हुई। खदान के कर्मचारियों के अनुसार अंदर करीब 15 श्रमिक थे। हालांकि अधिकारियों ने श्रमिकों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उमरंगशु के दुखद खबर है, यहाँ मजदूर कोयला खदान में फंस गए हैं। श्रमिकों की सही संख्या और स्थिति का पता अभी नहीं चल पाया है। डीसी, एसपी और मेरे सहयोगी कौशिक राय घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी दोस्तों प्रार्थना करेंगे ताकि वो श्रमिक जो अंदर फंसे हैं वो सही सलामत बाहर निकल सके आपके दुआओं की वजह से। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मचा बवाल। 70 ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। पीआरवी क्षतिग्रस्त, सिपाही हुआ घायल। गाँव में पीएसी कर दी गई तैनात। जी हाँ, झगड़े की सूचना पर पहुंचे पीआरवी पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और सिपाही घायल हो गया। पुलिस पर आरोप है कि गांव शराब बिक्री करने वाले युवक की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया था। इस विरोध में ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे ग्रामीणों व महिलाओं ने वहां प्रदर्शन किया था। लौटते समय दूसरे पक्ष ने पथराव करके झगड़ा कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। तो वहीं बता दें, पंजाब में नहीं चली 3000 सरकारी बसें। आज सीएम ऑफिस का घेराव। आखिर कब तक चलेगी हड़ताल? दोस्तों, पन बस और पीआरटीसी ठेका कर्मचारी यूनियन की सोमवार को हड़ताल के चलते 3000 बसों के पहिए थम गए, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनमें 1300 बसें पीआरटीसी व 1700 पन बस की हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए बसें बंद रही। वहीं हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू और उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के लिए भी बसें नहीं चल पाई। अस्थायी कर्मचारियों को पक्के करने की मांग के चलते यूनियन की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग डिपो पर यूनियनों ने प्रदर्शन किया। वहीं ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लगे हाथ तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।